आप जो मेरे हाथ में देख रहे हैं ये चावल है। आपने चावल का कितने तरह का इस्तेमाल देखा होगा या सुना होगा, लेकिन जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ ये एकदम अलग है, कुछ नया है। चावल से कभी आपने सोचा होगा कि बिस्किट बन सकती है, कभी सोचा होगा प्रोटीन बन सकता है। आज हम खड़े हैं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में, और यहाँ एक वैज्ञानिक ने ऐसा रिसर्च करके दिखाया जिससे चावल की कीमत को आप 2 गुना 3 गुना तक बढ़ा सकते हैं। छत्तीसगढ़ दरअसल एक ऐसा प्रदेश है जिसमें चावल बहुत मात्रा में होता है, और इसके बाद इसके इस तरह के इस्तेमाल कहीं बहुत लाभदायक साबित हो सकते हैं। हमारे साथ प्रोफेसर साहब हैं, हम इनसे ही बात करते हैं कि ये सोच कैसे आई इनके मन में कि चावल से प्रोटीन और ये सब चीज़ें बननी चाहिए, और कितना समय लगा, क्या है इसका पूरा प्रोसेस। छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा आजकल धान होता है। धान की उपज गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की वजह से और जो प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, तो बहुत ज़्यादा धान यहाँ पे लगभग हो रहा है। करीब करीब आप ये मान के चलें कि 20 लाख टन के आसपास धान जो है वो एक्सेस में है अब, सब फूड रिक्वायरमेंट और बाकी लोगों को देने के बाद भी, जो कि बहुत बड़ा धान है, वो है, रकबा है और काफ़ी प्रोडक्शन है उसका। तो इससे आप अगर अलग अलग प्रोडक्ट बना सकें, क्योंकि खाने के अलावा भी आप इसमें, चूँकि राइस एक खाने का ही खाद्य पदार्थ है, तो इससे अगर आप प्रोटीन निकालें, क्योंकि राइस का प्रोटीन जो होता है बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है, और करीब 6% प्रोटीन होता है और 75% इसमें स्टार्च होता है। तो इन दोनों को आप अलग अलग कर सकते हो। तो दोनों को अलग करने के लिए आप अलग अलग टाइप के एंजाइम्स और अलग अलग प्रोसेस को यूज़ कर सकते हैं। तो इस पूरे राइस में से आप पहले प्रोटीन अलग कर लें। तो हमने पूरे मेथड को स्टैंडर्ड करने की कोशिश की है। तो 2-3 स्टेप में ये अलग अलग हो जाता है। तो प्रोटीन 1 टन चावल से करीब करीब 60 किलो प्रोटीन, जो कि 60 से 70% प्योर होता है, वो प्रोटीन आप बड़े आसानी से आइसोलेट करते हैं। पूरी प्रोसेस आपको दिख ही रही है कि एक स्टेप में जो है वो प्रोटीन नॉन सॉल्युबल होता है और जो शुगर होती है वो सॉल्युबल होती है। तो आप इन दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। एक बार हम ऐसे ही देखते हैं कि क्या प्रोसेस है, किस प्रोसेस से चावल को गुजरना है। हाँ, तो ये जो है आपको आटा दिख रहा है, ये चावल का आटा है, और इस आटे को आप पानी में घोल के इसमें एंजाइम्स डालते हैं और फिर उसको कुक करते हैं। तो उसके बाद उसका डिसइंटीग्रेशन हो जाता है। उसके बाद एक स्टेप आती है लिक्विफिकेशन की। तो एक अलग एंजाइम का सेट है और अलग अलग कंडीशंस हैं, अलग टेम्परेचर के ऊपर और पीएच के ऊपर उसको अगर रखते हैं, तो जितना भी शुगर जो स्टार्च है वो उसका कन्वर्शन हो जाता है शुगर में। तो बचा वाला पार्ट फिर आप बड़े आसानी से प्रोटीन को अलग कर सकते हैं और शुगर को अलग कर सकते हैं। तो ये पहले कुक करने और उसको लिक्विफिकेशन के स्टेप में अलग अलग एंजाइम्स, कंडीशंस और पीएच की ज़रूरत पड़ती है। तो वो पूरा स्टैंडर्ड किया हुआ है। तो ये आपको इस तरह से मिल जाता है। निकालने के बाद शुगर बन गई। तो ये शुगर आपको अलग अलग टाइप की शुगर मिल रही है यहाँ पे। तो कुछ शुगर जो होती है वो डेक्सट्रोज होती है, कुछ आप इसको अलग अलग एंजाइम अगर आप यूज़ करें तो आप इसमें से फ्रुक्टोज बना सकते हैं, ग्लूकोज बना सकते हैं और डेक्सट्रोज बना सकते हैं। तो अलग अलग, इवन माल्टोज बना सकते हो। जैसे वो कैंडी बनानी अगर होती है तो उसके लिए माल्टोज की ज़रूरत पड़ती है। तो आप इसमें से अलग अलग टाइप के शुगर्स इसमें से बन सकते हैं। और एक बार जब ये बन जाता है, प्रोटीन और शुगर जब आपके पास आ गया, तो आप प्रोटीन को फिर दूसरे प्रोडक्ट में यूज़ कर सकते हैं, बिस्किट बनाने में यूज़ कर सकते हैं, या फिर कुकीज़ बनाने में, या प्रोटीन आइसोलेट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, या आपको इसी प्रोटीन से दूसरे प्रोडक्ट बना के जो प्रोटीन माल न्यूट्रिशन है उसको में अगर उसको गवर्नमेंट एजेंसी उसमें डाल लें, तो ये कुछ हद तक अपने यहाँ के एक सोशल प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने की ताकत रखता है। क्योंकि प्रोटीन अगर सप्लीमेंट करते हैं तो अपन उसकी जो ओवरऑल ग्रोथ और डेवलपमेंट है उसको अपन काफ़ी हद तक अच्छा कर सकते हैं। और जो शुगर सिरप है तो ये आपको वैल्यू एडिशन करता है, आपके सोशल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, आपके एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के काम आ सकता है। तो मेथड काफ़ी हद तक स्टैंडर्ड की हुई है, और इस मेथड से अब इसको अपस्केल करके लोगों को डिमॉन्स्ट्रेट करने की ज़रूरत है। जो इश्यूज़ हैं बिज़नेस के या मार्केटिंग के, वो तो ग्रेजुअली विद द टाइम लोग उसको ओवरकम कर ही लेंगे। अच्छा, इस पूरी प्रक्रिया में कितना समय लगा आपको, कितनी दिक्कतें हुई और इसके भविष्य में आप कैसे देखते हैं इस? जब से हम लोग करीब करीब 2-2.5 साल से इसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो अलग अलग एंजाइम्स के एक्चुअली बहुत कॉम्बिनेशंस होते हैं, बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। तो हम लोगों ने सब बहुत सारी एंजाइम्स ट्राई किए, बहुत सारे कंडीशंस ट्राई किए। और अभी तक जो मुझे ओरिजिनली लगा था वो ये था कि प्रोटीन आइसोलेट करने के लिए एंजाइम्स तो हैं, लोग कर रहे हैं, परंतु जो प्रोटीन आइसोलेट हो रहा था उसकी डाइजेस्टिबिलिटी बहुत कम थी। क्योंकि हमारे अपने ही प्रोडक्ट में हमने देखा था कि वो पेप्सिन एक एंजाइम होता है जिससे कि डाइजेस्ट नहीं होता, जो कि अपने ह्यूमन इंटेस्टाइन में भी होता है। तो अभी हमने आइसोलेट किया हुआ प्रोटीन है वो पेप्सिन से डाइजेस्ट हो जा रहा है। तो वो भी एक अपने आप में एक ब्रेक थ्रू तरीका ही है,
क्योंकि अगर वो पेप्सिन से डाइजेस्ट हो जाता है तो फिर उसको अपन बड़े आसानी से ह्यूमन ट्रायल के तो या ह्यूमन के फीडिंग पे ले जा सकते हैं। जैसे ये बिस्किट बना हुआ है, तो ये बिस्किट भी राइस का प्रोटीन का ही बना पड़ा है। और इसका मतलब हमारा जो आइडिया है वो ये कि जो मार्केट में थ्रेप्टीन टाइप के जो बिस्किट आते हैं, जो कि अलग अलग प्रोटीन बिस्किट के नाम से ही बिकते हैं, तो वैसे टाइप के प्रोडक्ट इसमें से बन सकते हैं। और ये जो शुगर है वो आपका वैल्यू ऐड करेगा। तो ये थे वेरुलकर जी, थे प्रोफेसर हैं इन्होंने और इनके साथियों ने इस पूरी रिसर्च को अंजाम दिया है। और ये कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया चीज़ हो रही है और आने वाले समय में इसका और भी ज़्यादा वृहद रूप देख सकते हैं आप। रायपुर से पंजाब केसरी के लिए शिवम दुबे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।